साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुमति जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे एक नए सूत्र का। हम लोग अभ्यास कर रहे हैं इन दिनों निदान संयुक्त का। इस निदान संयुक्त में कालार खत्य नाम का एक वर्ग है। ठीक है। इस कालार खत्य नाम के इस वर्ग में दूसरे नंबर का सूत्र है कालार सूत्र। ठीक है। तो आज इस सूत्र का आरंभ करेंगे और जैसे हमने बताया था कि इसे हिस्सों में सीखेंगे करके, तो उस तरह से आज आरंभित करते हैं। ठीक है। हाँ। भगवान बुद्ध जी के साथ ये धर्म की देशना है। यह धर्म का उपदेश भी श्रावस्ती में ही उपदेशित किया गया था, जब भगवान हाँ जेतवन में विराजमान थे। अथ खो कालार खत्यो भिक्खु येना यस्मा सारिपुत्तो तेनूपसंकमी। एक समय कालार खत्य नाम के जो भिक्षु हैं, वे जहाँ सारिपुत्त बनते हैं, वहां सारिपुत्त भंते जी है, वहां आए। उपसंकमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धि सम्मोदिन। आकर सारिपुत्त भंते जी के साथ कुशल मंगल की बातचीत की। सम्मोदनियं कथं सारान्यं वितिसारित्वा एकमंतं निसीदि। कुशल मंगल पूछने के बाद वह एक और बैठ गए। एक और बैठे कालार खत्य भिक्षु सारिपुत्त भंते जी को इस तरह से कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य फागुनो आओ सो सारिपुत्त। सारिपुत्त भंते, यह जो मूल्य फागुन भिक्षु है, सिक्खं पच्चखाय हिनायावत्तोति। इस शिक्षा से, इस धर्म शासन से क्षीण हो गया है, दूर हो गया है। नहीं नून सो आयस्मा इमस्मिं धम्म विनय अस्सा समल थाति। उसे इस धर्म विनय में ऐसा कुछ स्थिर या उसका लाभ जो होना चाहिए, वह उसे शायद नहीं हुआ है। उससे इस धर्म शासन में जो आश्वासन मिलना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, वह उसे नहीं हुआ है। यानी जब कोई भिक्षु धर्म को छोड़कर गृहस्थ भाव में चले जाता है, ऐसे अनेकों भिक्षु है ना, आप लोग देखते हैं ना आसपास भी, कि कुछ भिक्षु हैं जो भिक्षु जीवन में रहे कुछ समय तक और उसके बाद में प्रव्रजा छोड़कर गृहस्थ बन जाते हैं। तो इसमें मूल्य फग्गु नाम का ये भिक्षु भी इस तरह से प्रव्रजा को छोड़ देने वाला था। तो छोड़ दिया, यह बताने के लिए कालार खत्य नाम के भिक्षु सारिपुत्र के पास आए और बताए कि कालार बनते सारिपुत्र, यह जो मौलिय फाल्गुन है, इसने अपना चीवर उतार दिया है। इस धर्म विनय में, इस बुद्ध शासन में उसे विश्वसनीय आश्वासन की हाँ मुक्ति तुम्हें मिल ही जाएगी, इस तरह का कोई भाव या धर्म का जो विशेष गुण है, वो उसे देखने को नहीं मिला है करके। तेन हायस्मा सारिपुत्र इमस्मिन् धम्म विनय अस्सा संपत्तोति। तब वो पूछता है कि क्या भंते, आपको इस धर्म शासन में कोई आश्वासन मिला है? आपका जो, आपकी जो निष्ठा है, क्या आपको इस धर्म शासन में कोई संदेह तो नहीं? हाँ, ये जो तुम आश्वस्त हो गए हो इस बुद्ध शासन के प्रति। तब बड़ा सुंदर भाव कहता है कि इस बुद्ध शासन के प्रति कोई शक यानी संदेह संदेह है। तो सारे पुत्र बनते जी उत्तर देते, नख्वाहंगाउ सो कंखामी। मुझे इस बुद्ध शासन के प्रति अंश मात्र भी संदेह नहीं है। कंखा यानी संदेह। ठीक है। ठीक है, तो पाली का शब्द है कंखा, तो उस शब्द को याद रखो। कंखा यानी संदेह। तो आयतिंग पनाउस होती, क्या आगे न आए ऐसा कुछ? क्या आगे के लिए भी, भविष्य में भी? तो
सारिपुत्र बनते जी कहते, नखवाहंग आओ सो विचिकिच्छा मानती, कि आयुष्मान, मुझे किसी भी तरह की विचिकिच्छा उत्पन्न नहीं होगी। मुझे इसमें कोई शंका नहीं, अभी नहीं है और ना ही भविष्य में होगी। ये बात आपके और मेरे लिए हम कह सकते हैं क्या? हम लोग नहीं कह सकते। आज हम श्रद्धा को बोल रहे हैं, परंतु कल को शायद ये हो सकता है कि हमें तथागत के प्रति शंका जाग जाए, विचिकिच्छा जाग जाए, संदेह जाग जाए। पर सारिपुत्र बंते जी ने कहा, नहीं, मुझे आज भी कोई संदेह नहीं और भविष्य में भी कोई संदेह नहीं होगा। अथ खो कालार कत्यो भिक्खु उत्थायासना ये न भगवा तेन उपसंकमी। अब ये कालार कत्य बनते सारिपुत्र बनते जी के साथ ऐसी बातचीत करके जहां भगवान थे वहां चले गए। भगवान के पास जाकर भगवान बुद्ध जी को नमन किया। नमन कर कर भगवान बुद्ध जी के सामने एक और बैठ गए। एक और बैठकर कालारखत्य भिक्खु भगवान बुद्ध जी को ये कहता है, आयस्मता भन्ते सारिपुत्तेन अन्या व्याकता। भन्ते, सारिपुत्र भन्ते जी ने एक अद्भुत ही बात कही है। हाँ, क्या अद्भुत बात कही है? अन्या व्याकता, कि सारिपुत्र भन्ते जी ने अपने अरहत होने का प्रकट किया है, कि मैं अरहंत हो चुका हूं, ऐसी बात कही है। अब बताओ, जो पहली बात कही उसमें कहीं अरहंत का नाम आया था क्या? कोई नाम नहीं। ऐसा नहीं कहा, केवल इतना पूछा था कि इस धर्म विनय में आपको कोई संदेह तो नहीं है? तो सारिपुत्र मंत्री जी कहते, मुझे कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई आश्वासन तुम्हें मिल गया है? तो सारिपुत्र ने मंत्री जी कहा, हाँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। और भविष्य में वायतिंग पना उसो, क्या भविष्य में भी कोई संदेह नहीं होगा? तो कहते, नहीं हाँ उसो, मुझे भविष्य में भी इस धर्म विनय के प्रति कोई संदेह नहीं, कोई विचिकिच्छा नहीं है। इतनी बात को जाकर भगवान बुद्ध जी को क्या बता रहे हैं? वो होता है ना कि शब्द एक सुनते हैं उसका अर्थ दूसरी तरह से बताते हैं करके, आप लोगों ने देखा है वैसे। तो भगवान बुद्ध जी को क्या बताते हैं कि भगवान सारिपुत्र बनते जी ने तो अपने अरहंत होने को प्रकट किया है। मुझे बताया है कि मैं अरहंत हो गया हूं। क्या बताया है? खीना जाति, मेरी जन्म क्षीण हो गया है। वुसितंग ब्रह्मचर्यं, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया है। कतं करणीयं, जो कुछ करना था वो मैंने कर लिया है। ना परंग इत्थतायाति, अब मुझे यहाँ करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। ऐसी बात एक शब्द सारिपुत्र भंते जी ने कहा कि मुझे इस बुद्ध शासन के प्रति कोई शक, कोई संदेह नहीं, पर उस अर्थ का अनर्थ बनाकर क्या कहते हैं? सत्य कहा है, उन्होंने जो कहा है सत्य। परंतु सारिपुत्र भंते जी ने इन शब्दों में नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि इस बुद्ध शासन के प्रति मुझे कोई संदेह नहीं है करके, बस। तब अथ को भगवा अन्य तरंग भिक्खु आमंते से, तब भगवान बुद्ध जी ने किसी दूसरे भिक्षु को बुलाया और कहा, एहि त्वं भिक्खु मम वचनेन सारिपुत्रं आमंते ही। भिक्षु, जाओ और मेरे वाणी से सारिपुत्र भंते जी को यहां बुलाओ। उनको बताओ क्या? सत्था तंग आओ सो सारिपुत्रो आमंते थी, कि तुम्हें तुम्हारे शास्त्रा बुला रहे हैं। ऐसे ही भगवान ने बताया कि जाओ सारिपुत्र बंती जी को बताओ कि भगवान बुला रहे हैं। तब वो बंती जो आए थे वो, एवं बनते थी खोसो भिक्खु भगवतो पटिसुत्वा ये ना ऐसा सारिपुत्र तेनुपसंकम। तब वह भगवान का आदेश सुनकर सारिपुत्र बंते जी थे वहां गए। जाकर सारिपुत्र बंते जी को कहा, सारिपुत्र बंते सत्ता तंग आमंत्री थी, बंते जी शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है, कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल करना, सत्ता भगवा करके नहीं, इसमें सत्ता शास्ता कहाँ है? मार्ग दिखाने वाले, धर्म का चक्र दिखाने वाले, मुक्ति का पथ दिखाने वाले, सारथ्य करने वाले, हमको लेकर जाने वाले मुक्ति तक, ऐसे शास्ता। तब एवं आओ तब उन्होंने दूसरे भिक्षु को, हाँ आयुष्मान मैं आता हूं करके कहकर, जहां भगवान थे वहां सारिपुत्र बनते जी गए। भगवान बुद्ध जी को नमन किया और नमन कर कर एक और बैठ गए।
एक और बैठे सारिपुत्र बंते जी को भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, सच्चं कीर्तया सारिपुत्र अन्या व्याकता। क्या ये सत्य है सारिपुत्र कि तुमने अपने अरहंत्व होने का तुमने इसमें प्रकट किया है? तुमने इस भिक्षु को बताया कि तुम अरहंत हो करके खीना जाति कि मेरा जन्म क्षीण हो गया है, भूषितं ब्रह्मचर्यं, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया है, कथं कथं करणीयं, जो कुछ करना था कर लिया है, अब इसमें करने लायक कुछ भी नहीं जान बचा है, ऐसा तुमने बताया है। नखो भंते एतेन पदेहि एतेन व्यंजयैहि अत्थो वुत्तोति। सारिपुत्र बंदे जी क्या कहते हैं? भगवान, हाथी जोड़कर कहा होगा कि भगवान, मैंने इस शब्दों में, इस एते ही पद है, इन पदों में, एते ही व्यंजन ही, इस अर्थ में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। सही तो है। अब हमको कोई कहे कि बुद्ध शासन में कोई संदेह है, तो हम तो अभी कहेंगे कि नहीं है करके, भविष्य में कोई पूछे तो बता नहीं बताएंगे। परंतु उन्होंने दोनों तरफ से कहा, तो इसका अर्थ क्या निकाल लिया? हाँ, अंत हो गए हैं करके, तब कहते हैं। तो पूछते हैं, ये न केन चीपि सारिपुत्र पर्यायेन कुलपुत्र अन्यं व्याकरोति। तो सारिपुत्र, किसी अन्य तरह से भी, चाहे किसी भी से हो, हाँ, कि तुमने दूसरे अर्थ से भी क्यों न कहा हो, परंतु तुमने क्या ये अर्हत्व को प्रकट किया है। अतको व्याकतं व्याकत तो दट्ठब बनती। यदि उससे ये अर्थ प्रकट भी होता है, तो इसका मतलब है कि तुमने अरहत्व का प्रकाश ही किया है, मैं अरहंत हो गया हूं, यही बात कही है। तब सारिपुत्र बंते जी क्या कहते हैं? ननु अहम पिबंते एवं वदामि भंते। मैं इस तरह से नहीं उत्तर दिया। भंते, मैं इस तरह से नहीं कहता। नखो भंते एते ही पदे ही एते ही व्यंजने ही अत्तो उत्तोति। भंते, इस तरह से मैंने इन शब्दों में, इस अर्थ में, मैंने इस तरह से यह बात नहीं कही है करके सारिपुत्र बंते जी बताते। वास्तव में वो चाहे अरहंत हो गए हो, परंतु इस तरह से अरहत्व का प्रकट करना, प्रकाश करना, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया है। तो भगवान बुद्ध जी ये प्रश्न पूछते हैं। अब यहां से सारिपुत्र भंते जी के अरहत्व के बारे में जो चर्चा है, उनकी जो गंभीर स्थिति है, वो हमको सीखने को मिलेगा। क्या कहते हैं? सचे त्वं सारिपुत्र एवं पुच्छेयो। सारिपुत्र, यदि तुम्हें इस तरह से पूछा जाए, कथं जानतापनतया, क्या सारिपुत्र, कि तुम क्या जानते हो, आओ सो सारिपुत्र कथं पश्यता अन्या व्याकता। सारिपुत्र भंते जी कहते हैं, ये बात है, भगवान नहीं, सारिपुत्र भंते जी कहते हैं। तो कि किस तरह से, यदि सारिपुत्र तुमको ऐसा पूछे कोई, कथं जानता कथं किस तरह से, कथं पश्यता अन्या व्याकता, कि किस तरह से सारिपुत्र, किस तरह से तुमने ये जाना है, किस तरह से ये तुमने कहा है कि तुम अरहंत हो गए हो, कि तुम्हारा जन्म क्षीण हो गया है। तो हाँ, ये जो भगवान भगवान का नहीं, ये भगवान की वाणी है। भगवान ही सारिपुत्र भंते जी को पूछते, सचेतं सारिपुत्र एवं पूछे, तो सारिपुत्र, ये प्रश्न हम कल देखेंगे। इस यहाँ तक का सूत्र मैं समझा देता हूँ। भगवान क्या कहते हैं, ये जो संपूर्ण कथा ऐसी है कि सारिपुत्र भंते जी के पास कालारखत्य नाम के भिक्षु आते हैं, और आकर सारिपुत्र भंते जी को क्या बताते हैं कि भंते, मूल्य फग्गु नाम के भिक्षु ने चीवर छोड़ दिया है। उसे इस बुद्ध शासन में ऐसा कोई आश्वासन या कुछ ऐसा दिखने में नहीं मिला कि इसमें वह दीर्घकाल तक रह पाए करके, इस कारण से वह चीवर छोड़कर चला गया है। इसमें उसे शाश्वती नहीं मिली, इसीलिए शायद से
ये छोड़कर चला गया है। क्या सारिपुत्र बनते तुम्हें इस बुद्ध शासन में आश्वासन मिला है? तो कहते हैं सारिपुत्र बनते जी उनको कि मुझे इस बुद्ध शासन में कोई कंखा नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो क्या तुम्हें भविष्य में भी ऐसा कोई संदेह ना हो? तो कहते हैं मुझे इसमें बुद्ध शासन में ऐसी कोई विचिकित्सा नहीं रही है, कोई भी डाउट नहीं रहा, किसी भी प्रकार का संदेह मेरे मन में अभी इस बुद्ध शासन के प्रति नहीं है। तो इस बात को सुनकर कालार खत्तिय भिक्षु भगवान के पास आते हैं। भगवान को क्या कहते हैं कि भगवान, सारिपुत्र भंते जी ने मेरे पास एक बड़ी अजीब बात कही है। उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं अरहंत हो गया हूँ। तो सारिपुत्र बंते जी को भगवान बुलाने के लिए बोलते हैं कि जाओ सारिपुत्र बंते जी को बुला के लेकर आओ। सारिपुत्र बंते जी आते हैं तो भगवान बुद्ध जी इस तरह से सारिपुत्र को पूछते हैं कि सारिपुत्र, क्या ये सच है कि तुमने अपने अरहंत होने को प्रकट किया है? तब कहते बनते, मैंने इस तरह से शब्दों में, इस वाणी में नहीं बताया कि मैं अरहंत हो गया हूं। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि सारिपुत्र, जिस भी तरह से हो, परंतु यदि वह प्रकट होता है कि तुम अरहंत हो गए हो, तो तुमने अरहत होने को ही प्रकट किया है करके बताते हैं। तब भी वह कहते हैं कि भंते, मैंने इस तरह से अर्थ को प्रकट करने वाली वाणी से इस तरह से कहते हुए, हम्म मैंने इस तरह से यह शब्दों को नहीं कहा है, परंतु हाँ, जिस शब्दों को कहा है उससे यह अरहत्व प्रकट हो रहा होगा, ऐसा करके कहते हैं। तब भगवान सारिपुत्र भंते जी को पूछते हैं कि सारिपुत्र, किसे जानते हुए, किसे देखते हुए, हम्म किस तरह से तुम इस धर्म को जानते हो, देखते हो? किस तरह से ये प्रश्न पूछते हैं कि कथं पश्यतान्यं, हाँ, कि किस तरह से तुम इसको जानते हो? तब सारिपुत्र बनते कहते हैं, सचे मंग बनते एवं पुच्छेयं कथं जानता पनतया। किसे जानते हुए सारिपुत्र ने मैं अरहंत हो गया, इस तरह का प्रकाश किए हो, तो मैं उसे इस तरह से जानूंगा। सारिपुत्र बनते जी कहते हैं, एवं पुट्ठो हंग बनते एवं व्याकरेय, कि तुम सारिपुत्र, भगवान ने क्या प्रश्न पूछा सारिपुत्र बनते जी को कि सारिपुत्र, यदि कोई प्रश्न पूछे तुमसे कि सारिपुत्र किस तरह से तुम इस अरहत्व को जानते हो, इस अरहत्व को किस तरह से देखते हो, तब सारिपुत्र तुम ये किस तरह से इसका उत्तर दोगे? तो सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि भगवान, जब कोई मुझे पूछे कि तुमने अरहत्व को किस तरह से देखते हो, किस तरह से जानते हो, तब मैं इस तरह से कहूंगा, क्या, यंग निदाना आउसो जाति आयुष्मान, जिसके कारण से जन्म होता है, तस्य निदानस्य खया, वह हेतु जो है वह क्षीण हो गया है। क्षीणस्मि, वह क्षीण हो गया है, इसे मैंने देखा है, जाना है। क्या, निदान क्षीण हो गया है, कि जिसके कारण जन्म होता है वो बात अब मुझ में नहीं रही। क्षीणोमीति विदितं, उस क्षीण हो गई बात को मैं जानकर, क्षीणमीति विदित्वा, क्षीण हो गया इस भाव को देखकर, क्षीणा जाति उसितं ब्रह्मचर्य, कि मैं क्षीण आ जाती, मेरी जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया, इस बात को कहूंगा। एवं पुट्ठो बनते एवं व्याकृत, इस तरह से कोई प्रश्न पूछे तो मैं इस तरह से उत्तर दूंगा करके सारे पुत्र बनते जी ने धर्म का पहला उत्तर, कि जन्म को बोध कर लिया है और जन्म के लिए जो कारण है वह जान लिया है। इस बात को यानी मेरा जो निदान है, जन्म के लिए जो हेतु है, वह हेतु क्षीण हो गया है, इसको मैं जानता हूं करके पहले प्रश्न का उत्तर दिए। कल को हम इसका दूसरा प्रश्न का उत्तर देखेंगे, ठीक है? इसके आगे लंबा सूत्र है ये, तो एक एक टुकड़ों में इसको सुनेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। तो उपासक उपासिकागण, यह जो सूत्र का प्रथम भाग है, कालार सूत्र का प्रथम भाग आप सभी को धर्म को बोध करने वाला बनाने के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।